संजय डॉक्टर भी नहीं आए। जब तक नहीं आएंगे हम निषाद पार्टी को ये नहीं जानते कि हमारी निषाद पार्टी हमारी मदद कर रही है। चिल्लाएंगे कि माँ मुझे खाना दो, किसको चिल्लाएंगे? कोई अपना ही नहीं है तो किसे चिल्ला के कहेंगे कि हाँ माँ आज खाना दो। जब बैठते हैं खाना खाने के लिए माँ का हमेशा याद, कैसे भूल पाएंगे माँ को? अपने हम कभी नहीं बोल सकते हैं। माँ का दर्द कौन समझेगा मेरे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनएस न्यूज़। आज मेरी मौजूदगी फिर से वही सुभद्रा हत्याकांड को लेकर देख रहे हैं दोस्तों कि ये हत्याकांड चर्चा का विषय बना हुआ है और यहाँ पर कुछ निषाद पार्टी से नेता परिजन लोग आते हैं और क्या आश्वासन देते हैं परिवार वालों को और क्या कह के जाते हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। पीड़ित परिवार है हमारे साथ और जानेंगे और आपको भी अवगत करवाएंगे। भैया अभी नेता परिजन लोग आए थे तो क्या बोले? वो निषाद पार्टी के सब कार्यकर्ता थे और बड़ा कोई उसमें नहीं था। जैसा आश्वासन यही दे के गए कि आप लोगों को न्याय मिलेगा और जो होगा वो कानूनी कार्रवाई उन लोगों के ऊपर किया जाएगा। यानी तीनों लोग जो छूटे हैं वो सब पकड़ के जाएंगे और क्राइम ब्रांच को ये केस सौंपा गया है और क्राइम ब्रांच अब जांच पड़ताल करेगी तो तब मालूम पड़ेगा क्या होगा। कहने का मतलब अभी तक ठोस कार्रवाई नहीं हो पा रही है? कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई। पहले पुलिस वाले यहाँ कुछ जैसा कुछ खा पी लिए और कुछ उन लोगों को एक ही दिन में ऐसा धारा लगा के भेज दिए कि एक दिन में बेल हो गया। नॉर्मली धारा लगाए थे? हाँ मामूली धारा। अरे अभी हमारे भाभी का मर्डर हुआ है, वो भी एकदम पूरा टेंगारी से मार मार के पूरा सर फाड़ दिया गया था और कोई भी ऐसा देखता तो वो अगर मर्डर करने वाला तुरंत मिल जाता तो उसका गला काट देता। ऐसा वो लोग मर्डर किए थे हमारे भाभी का और वो लोगों को पुलिस वाले पकड़ के लेके गए और 3 दिन यहाँ थाने में रखे थे। 3 दिन के बाद उन लोगों को पैसा वैसा लेके उन लोगों का धारा कम करके और चालान कर दिया। कहीं ना कहीं देखा जाए कि वो अकेले लड़की अपने ऊपर लेती है कि कहती है कि मैंने ही मारा है, तो वो अकेले लड़की कभी नहीं कर सकती क्योंकि मेरी भाभी जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि 700 मीटर दूर ले जाके अकेले तो नहीं ले जा पाएगी, नहीं लेकर जा पाएगी क्योंकि उसमें पूरा परिवार उनका लिप्त था क्योंकि वो सब लोग मिल के हमारे भाभी को मर्डर किए। और जाते वक्त रास्ता भाभी उनके बगल से ही, घर के बगल से ही रास्ता है जंगल के तरफ जाने का और खेत में वहाँ भाभी लकड़ी था तो भाभी उधर से जब गई तो ये लोग पूरा देख लिए कि अकेली जा रही है तो इसके पीछे लोग लग गए और पूरा यानी बातचीत करके यानी हर एक ढंग से वो उसका मर्डर करके लाश को छुपाया गया। और लाश एक जगह पे नहीं छुपाई गई, कम से कम 3-4 जगह वहाँ लाश छुपाई गई क्योंकि जहाँ लाश सुबह में मिली वहाँ खूब ब्लड भी नहीं था। अगर वहाँ पहले ही छुपाई गई होती तो वहाँ सबसे ज़्यादा ब्लड मिलता हमारे भाभी का। अच्छा, नेता परिजन लोग आए रहे थे, क्या पता चल रहा है कि वो दिला पाएंगे आपको? अभी आप उन लोगों के ऊपर जैसे आके कह के गए हैं, आश्वासन दिए हैं कि तुमको न्याय मिलेगा। अभी सब लोग ऐसे आश्वासन, पुलिस वाले पहले आश्वासन दिए थे कि तुमको अच्छा से न्याय दिलाएंगे लेकिन उनके ऊपर भरोसा उठ गया। लेकिन अब निषाद पार्टी वाले आए हैं तो अभी देखो क्या करते हैं। अभी 2-4 दिन के बाद ही मालूम पड़ेगा क्योंकि इतना जल्दी तो मालूम नहीं होता। अभी 2-4 दिन के बाद कौन अपने साथ है, क्या अपने लिए अच्छा किए कि नहीं किए तो बाद में पता चलता है। देख सकते हैं ये उनके देवर जी थे और इनकी बेटी भी हैं, उनसे भी जानेंगे। और क्या हुआ, जो आए थे वो आश्वासन दे के गए, क्या बोले आश्वासन? हाँ यही अनुशासन बोले कि मतलब आपकी मम्मी को न्याय मिलेगा और हर प्रकार के जैसे आपका जो सपना था माँ की मतलब वो पूरा करेंगे, यही सब दे रहे थे। कहें कि हम करेंगे, अगर नहीं मतलब कोई भी अगर कुछ भी होता है हम पूरा खड़े रहेंगे, अगर कुछ भी हो पता चलता है तो हम आप लोग के पास ज़रूर उठा करेंगे। हम कहे चलो ठीक है। एक बार तो प्रशासन के ऊपर से तो मतलब भरोसा उठ गया है। अब इन लोग को भी देख लेते हैं, अगर इन लोग भी भरोसा तोड़ देते हैं तो हमें मजबूरी होकर हमें योगी के पास जाना ही होगा। तब क्या करेंगे? जब मम्मी को न्याय नहीं मिलेगा तो जाना ही पड़ेगा। आज हम दर दर भीख मांग रहे हैं अपनी माँ के लिए। आज मेरी माँ की हत्या भी हुई, हम भी घर घर जाके सब लोग से, संसद से और सबके घर घर जाके आज हम माँ के लिए भीख मांग रहे हैं। क्या हम लोग की यही वो है? देख सकते हैं दोस्तों कि ये बहुत ही गरीब परिवार है और एक माँ अपने माँ जिस प्रकार से उसका हत्या कर दिया गया और बेटी रो रो के दुख को बयां कर रही है और बता रही है कि मेरी माँ थी तो मेरे ऊपर हर तरीके से उसका सपोर्ट मिलता था, परिवार का पूरा सपोर्ट मिलता था। अब माँ ही नहीं रही तो किसको कहाँ से सपोर्ट पाऊंगी? और माँ ही इनको इलाहाबाद पढ़ने के लिए भेजी थी। माँ का सपना था कि मतलब बचपन से ही इंटर पास करे, उसके बाद जाए इलाहाबाद पढ़े। पापा बोले ठीक है हम थोड़ा बहुत कमा के ले आएंगे, कर्जा भी ला के करेंगे लेकिन अपने बेटी को पढ़ाएंगे। हम कहे ठीक है। तो माँ घर का काम करती थी और पापा मेरे लाए से छोटे मोटे काम करके किसानी करके ला के घर चलाते थे और पैसा कम होता था तुरंत पापा से कहते थे पापा पैसा नहीं है, पापा का टेंशन मत लो, खाने पीने का पैसा हम कैसे कैसे जुगाड़ करके पापा भेजते थे। आज माँ ही नहीं रही, पापा क्या करेंगे, क्या भेजेंगे हमारे पास? अब तो माँ का साया टूट गया। कैसे माँ को अपने दर्द सुनाए? माँ अब इलाहाबाद पढ़ने के लिए कुछ नहीं है, कैसे पढ़ेंगे? माँ का सपना माँ के ही मन में रह गया ना। आज हम कैसे पढ़ाई करें? आज माँ का दर्द कौन समझेगा? जिसके पास माँ नहीं होंगी वही दर्द समझेगा। दुनिया क्या समझेगी माँ का दर्द क्या होता है? सही कह रहे हैं। माँ से बड़ा
कोई आके कह दे कि आप हमारी माँ बन जाए, हमें कभी नहीं विश्वास होगा कोई मेरी माँ की जगह कोई ले सकता है। ये भगवान ही माता जी ले सकती है और कोई नहीं ले सकता। माँ तो माँ होती है दोस्तों, वास्तव में माँ की ममता कितना भी बखाना जाए लेकिन कम है दोस्तों। ये माँ जिस प्रकार से माँ अपने बच्चे को दुलारती है, पुचकारती है, उस प्रकार से कोई दुलार नहीं दे सकता है, कोई भी माँ हो। हर माँ अपने बेटे को बहुत ही सहूलियत से, बहुत ही प्यार से, बहुत ही शिद्दत से रखती है और उसको हर प्रकार की सुविधा देती है, कमी नहीं होने देती है। वो दुख इस बहन के जब तक खाना नहीं खाते थे, इलाहाबाद से आ जाते थे, जब तक खाना नहीं देती थी नहीं खाते थे, चाहे कितना भी कहते थे मेरी माँ खाना ला के देती थी, खाओ खाओ। आज कौन देगा? मैं किसको चिल्लाएंगे कि माँ मुझे खाना दो? किसको चिल्लाएंगे? कोई अपना ही नहीं है तो किसे चिल्ला के कहेंगे कि हाँ माँ आज खाना दो? जब बैठते हैं खाना खाने के लिए माँ का हमेशा याद। कैसे भूल पाएंगे माँ को? अपने हम कभी नहीं भूल सकते हैं। माँ का दर्द कौन समझेगा मेरे? देख सकते हैं दोस्तों, भावुक होकर रोने लगी बहन। और इसको न्याय मिलना चाहिए, इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। और उनके पिताजी हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या और जो आए थे आप आश्वासन दे के गए निषाद पार्टी से, वो क्या न्याय दिला पाएंगे? अब देखिए सर, बोल कर गए हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। पुलिस प्रशासन हमको न्याय दिलाने के लिए मेरी बॉडी को, सुभद्रा की बॉडी को उठवा दिया और बोले कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, जितना भी होगा कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे और इन सबको जेल भेजेंगे या तो सजाए मौत दी जाएगी। लेकिन कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। और 3 लोगों को छोड़ करके एक लड़की ने अपने ऊपर बयान लिया है कि मैंने यहाँ तक धमकियाँ भी मिल रही थी। हाँ धमकी, हाँ उसका रिश्तेदार जो है, उसका दामाद ब्रिजभान का, उसका नाम राहुल है। वो कल परसों भैंस और यहाँ से सारा सामान ले जाते हुए मेरे खेत से जा रहा था। मेरी बहू देखी, बोली तो कहा कि मैं एक ही नहीं अभी और एक लाश गिरेगी, ऐसा बोला। ऐसा बोलकर लेकर चला गया। हम लोग तो घर नहीं थे, लेकिन बहू आने पर बताने लगी। तो हम लोग अब निषाद पार्टी आज आई थी, उनसे कह दिए हैं अब जो भी करना होगा करेंगे। हमारी यही इच्छा है कि उन तीनों चारों पकड़े जाएं, सबकी सजाए मौत हो, तभी हमें शांति मिलेगी। नहीं आई तो हम योगी आदित्यनाथ के यहाँ जाएंगे, उनके यहाँ धरना प्रदर्शन दे करके बैठेंगे। न्याय के लिए आप योगी आदित्यनाथ को क्या करेंगे? जी जाएंगे उनके पास। अगर यहाँ नहीं न्याय मिली तो उनके पास जाएंगे। अब जो कहेंगे, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अब वो न्याय दिलाएं या न दिलाएं वो तो उनकी बस की बात है। हमारी जो ये निषाद पार्टी है उनसे जुड़ी हुई है। अब जो करना होगा वही करेंगे। अभी तो हमारे यहाँ संजय डॉक्टर भी नहीं आए। जब तक नहीं आएंगे हम निषाद पार्टी को ये नहीं जानते कि हमारी निषाद पार्टी हमारी मदद कर रही है। जी देख सकते हैं दोस्तों कि इनके कहने का मतलब यही है कि जब तक डॉक्टर संजय निषाद नहीं आएंगे तब तक घर वाले कह रहे हैं कि हम नहीं जानेंगे कि हमारी निषाद पार्टी में कोई दिग्गज नेता है। और आप आइए इस पीड़ित परिवार में, इस पीड़ित परिवार को आवाज़ उठाइए और इन सख्त से सख्त कार्रवाई हो। दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।